नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ़ धीरज है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना एक्सपीरियंस जब भी हम किसी एक फूड बिज़नेस का स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टअप क्लाउड किचन का हो सकता है, रेस्टोरेंट, टेक अवे या किसी भी फूड बिज़नेस का हो सकता है। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो जॉब के ऊपर रहते हुए भी है और मेरा एक्सपीरियंस है कि हमने इंडिविजुअली कुछ भी सेटअप्स करे हों। तो ये दोनों प्रकार के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो बहुत ही कम्प्लीटली अलग होती है। देखने में, सुनने में, बोलने में बहुत ही आसान लगता है कि एक क्लाउड किचन सेटअप करना है, एक रेस्टोरेंट सेटअप करना है, आपको सिर्फ पैसे खर्च करने हैं, वो चीज़ें हो जाएंगी। पर एक्चुअल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जब आप ग्राउंड पे जाके देखते हैं तो आपको एक शेफ़ को ढूंढने में, एक कुक को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक इक्विपमेंट ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक सिंपल सा एक बर्गर का बॉक्स ढूंढने के लिए ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि एक ग्राउंड रियलिटी है। इसमें कोई भी इस चीज़ को नकार नहीं सकता है। साथ साथ हमें यहाँ पे ये भी समझ नहीं आता है कि भाई जो मैं चीज़ें बेच रहा हूँ मुझे कितने की बेचनी है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कई सारे स्टेप्स बना लिए हैं मैंने यहाँ पे, जिनको कि आपको ईजिली समझ आपको आ पाएगा कि किस तरीके से एक रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन या किसी भी फूड बिज़नेस का सेटअप होता है। मैंने जॉब्स भी करी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने गूगल के लिए जॉब करी है, मैंने आपके शिप्रा ग्रुप्स के जो होटल्स हैं उनके लिए मैंने काम किया है, मैंने कतर एयरवेज़ के लिए जॉब करी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने जॉब पे रह के यहाँ पे इन लोगों के सेटअप्स करे थे। अब जब हम जॉब पे रह के सेटअप्स करते हैं तो आधी से ज़्यादा चीज़ें हमें रेडी अवेलेबल होती हैं, हमें स्ट्रक्चर्ड रेडी मिलता है, सिर्फ इक्विपमेंट्स का, मैन पावर का, ये जो बात का पार्ट है वो हमें यहाँ पे करना पड़ता है। पर जब हम लोग किसी के इंडिविजुअल स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पे इवन हम उसको ये भी गाइडेंस देते हैं कि किस प्रकार से उसको डॉक्यूमेंट्स करने और क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, इसके बाद बात आती है लोकेशन की। जो कंपनीज़ होती हैं, गूगल को पता था उन्हें ऑफिस कहाँ खोलना है, कतर एयरवेज़ को पता था उनको अपना सेटअप्स कहाँ पे करने हैं, उनको अपने लाउंजेस कहाँ पे खोलने हैं, शिप्रा ग्रुप को मालूम था कि उनके होटल्स कहाँ उनको खोलने हैं। पर वहीं जब हम लोग इंडिविजुअल्स की बात आते हैं क्लाउड किचन की, तो वहाँ पर हम लोग जो ऑनर्स होते हैं, जो भी ऑनर्स या वो पार्टनर्स होते हैं, उनको हम लोग बताते हैं, अपनी तरफ से गाइड करते हैं कि आपको यहाँ पर ये लोकेशन फिट बैठेगी। क्योंकि और यहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पे यही बोलता हूँ, जहाँ जिस लोकेशन पे आप जल्दी से जल्दी पहुँच सकें आपके घर के पास, ऐसी ही लोकेशन सबसे पहले जो आपका जो सेटअप होगा वहाँ पे आप चुनिए। तो लोकेशन चुनने में सबसे पहले उनकी हेल्प होती है। उसके बाद जब हम लोग उस लोकेशन को ले लेते हैं, रेंट आउट कर लेते हैं, वहाँ पे हम लोग पूरी किचन प्लानिंग करते हैं। किचन प्लानिंग के अंदर किचन का लेआउट आता है, किचन के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगने वाले हैं, हैवी इक्विपमेंट, वो सारी चीज़ें हम लोग डिज़ाइन करते हैं। पूरे उनकी लंबाई चौड़ाई नापते हैं कि भाई कहाँ पे क्या सेटअप हो जाएगा, कहाँ पे हमारा टेबल आएगा, कहाँ पे फ्रिज आएगा, कहाँ पे फ्रीज़र आएगा, कहाँ पे चूल्हे लगेंगे, कितने चूल्हे लगेंगे, डस्टबिन कहाँ पे रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किचन जो लेआउट होता है उसके अंदर रेडी करते हैं। साथ साथ इस समय पे हम लोग मेन्यू भी डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जब हमने लोकेशन डिसाइड की होती है उस समय हम लोग पूरी जो कि वहाँ का जो एरिया होता है वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार की डिशेस बिकने वाली हैं या हमें किस प्रकार का मेन्यू रखना है। जब यहाँ पे किचन और जो मेन्यूज़ दोनों रेडी हो जाते हैं, इसके बाद हम ये सारी चीज़ें ऑर्डर करते हैं। जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारे मैन पावर हायरिंग का। मैन पावर हायरिंग में जो भी हमारा मेन्यू होता है उसके हिसाब से हम लोग स्टाफ ढूंढते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने इससे पहला पॉइंट लिया किचन डिज़ाइनिंग का, और या किचन डिज़ाइनिंग में जो हम लोगों ने इक्विपमेंट्स हम लोगों की बात करी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोगों को तकलीफ़ें आती है, क्योंकि जो मेजर पार्ट होता है हम लोगों का, जो पैसों का, वो यहीं जाता है। तो आपको हमेशा सोच समझ के सिर्फ वही इक्विपमेंट्स को लेना है जो कि आपके काम के हो, चाहे वो 1000 रुपये का हो, चाहे वो 1 लाख रुपये का हो। यहाँ पे कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको जो इक्विपमेंट नहीं भी चाहिए होता है वो सारी चीज़ें आपको थोप दी जाती है, क्योंकि आपको उन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। और मेनली यहाँ पे ऐसा ही होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टाफ को हायर करते हैं, जो भी हमें जानते हैं, हम लोग उनके पास वैकेंसीज़ निकालते हैं। आप लोगों ने मेरे व्हाट्सअप पे भी देखा होगा, मैं वैकेंसीज़ निकालता रहता हूँ। तो वहाँ से हमारे पास लीड्स आती हैं, हम लोग उनको फूड ट्रायल्स के लिए बुलाते हैं। उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, ऑनर के हिसाब से खाना पूरा टेस्ट करके हम लोग उनको हायर कर लेते हैं। उनको हायरिंग करने के बाद यहाँ पर हम लोग शेफ़ लोग भी हायर करते हैं, मैनेजर लोग भी हायर करते हैं, क्योंकि वो लोग सारे के सारे लोग शेफ़ के अंडर ही काम करते हैं। जब ये सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद हम लोग स्टोर्स की जो इन्वेंट्रीज़ होती है, जो भी स्टोर्स के अंदर सामान रखने वाला है, एक स्टोर का और एक ऑफिस का, दोनों का सेटअप करते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग ऑर्डरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी ग्रॉसरीज़ की, डेयरी की, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ऑर्डर करना और अपने स्टोर्स के अंदर भर देते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हमारे फूड ट्रायल्स चालू होते हैं। फूड ट्रायल्स जो भी हम लोगों ने मेन्यू पहले डिसाइड कर दिया है, उसके हम लोग खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और किस पोर्शन में हम लोगों को बेचना है, किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उनकी हम लोग फ़ोटो खींच के रखते हैं, रेसिपीज़ लिख के रखते हैं। क्योंकि सामान हमारे पास सारा आ चुका होता है, हमें उनके प्राइजेज़ मालूम होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर उनकी फूड कॉस्ट निकालने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि यही फूड कॉस्ट हमें डिसाइड करने में मदद करती है कि हमें उसे कितने का बेचना है, और जो मार्केट सर्वे है वो भी यहाँ पे हमारी हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग साथ साथ जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल होता है उस पर ध्यान देते हैं। पैकेजिंग में हमारी जो हमारे प्रोडक्ट्स रेडी हो रहे हैं वो किस तरीके की पैकेजिंग में जाएंगे, या अगर हम उनको कस्टमर को सेम टाइम पे सर्व कर रहे हैं अपने डाइनिंग रेस्टोरेंट में या अपने टेक अवे में, तो उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं। लोगो हमारा डिसाइड हो जाता है, क्योंकि ये पूरा सेटअप होने में हमें कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, उनको बताते हैं कहाँ से वो पैकेजिंग मटेरियल ले सकते हैं। कई सारे हमारे जानकार होते हैं, उनका नंबर हम उनको शेयर कर देते हैं ताकि वो उनसे बात करके अपनी डील क्लोज़ कर सकें। ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारी बारी आती है मार्केटिंग की। हम लोगों का प्रोडक्ट जो रेडी हो गया है, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और फिजिकल मार्केटिंग का हम लोग सहारा लेते हैं और हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुँचाना शुरू करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी होता है, यहाँ पे हमें नहीं मालूम होता है हमारा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, पर हम फिर भी भरपूर कोशिश करते हैं कि लोगों को हमारा जो नाम है उनके बार बार दिमाग में आए और वो हमारे पास आएँ। इसके बाद हम लोग स्विगी और ज़ोमैटो से टाइप्स करते हैं। यदि हमारा सिर्फ क्लाउड किचन है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे फूड ब्लॉगर्स को बुलाना स्टार्ट करते हैं या ऐसे फेमस लोगों को बुलाना स्टार्ट करते हैं जिनको कि हम लोग फ्री, आप बोल सकते हैं, सर्विस दे रहे होते हैं। उनके बाद वो आते हैं, अपने रिव्यूज़ अपने ब्लॉग्स के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना शुरू करते हैं और हमारी फिर से यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मार्केटिंग होने लगती है। और इसके बाद हम लोग लाइव हो जाते हैं कस्टमर्स के लिए खाना सर्व करने के लिए और कस्टमर हमारे पास आने लगते हैं। तो यही सारा प्रोसेस होता है जो कि हमारे एक हम लोग स्टार्टअप में करते हैं। इसके बाद हम लोगों को डेली रिपोर्ट्स बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, क्या क्या प्रोसेसेस उनको सेट करने हैं, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। महीने भर का करीब ये सारा काम चलता है और उसके बाद उनका एक फार्मूला रेडी हो जाता है। आप बोल दीजिए एक क्लाउड किचन फार्मूला, एक रेस्टोरेंट फार्मूला, एक टेक अवे फार्मूला, एक ट्रक का फार्मूला, ये सारी चीज़ें रेडी हो जाती है और उसको फिर वो बार बार अपने यहाँ पे रिपीट करते रहते हैं। अब यहाँ दिक्कतें कहाँ आती हैं, हमें लोकेशन ढूंढने में दिक्कत आती है। हमें समझ नहीं आता कि भाई यहाँ लोकेशन लूँ वहाँ लूँ, तो वहाँ पे एक ग्राउंड रियलिटी है, बहुत भागा दौड़ी, बहुत माथापेची करनी पड़ती है। क्योंकि आपको मालूम है धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, आप ये लोकेशन देखने जा रहे हैं, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे रेंट का आपका पड़ता नहीं खा रहा है, कोई आपको पूरे साल भर का किराया देने के लिए बोल रहा है। तो ग्राउंड रियलिटी एक्चुअल में यही होती है। किचन डिज़ाइनिंग में ये होती है कि आपका स्पेस इतना छोटा होता है, आपको उसमें ढेर सारे अपने मेन्यूज़ रखने होते हैं, आपको ये समझ नहीं आता है मैं कौन सा इक्विपमेंट कहाँ फिट करूँगा, तो वहाँ पे शेफ़ लोग आपकी सहायता कर देते हैं। मेन्यूज़ में समझ नहीं आता कि भैया मुझे क्या बेचना है, मुझे तो कॉन्टिनेंटल बेचना है, पर मुझे यही नहीं मालूम है कि कॉन्टिनेंटल फूड क्या होता है, जो ग्राउंड रियलिटी है। यही सारी चीज़ें तकलीफ़ें जो कि किसी एक ऑनर को होती हैं और जो उसके कंसल्टेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद स्टाफ हायरिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्टाफ मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप एक अपने आप ही इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, अगर आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जैसे लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, तो मैं ईज़िली उनके लिए जो मैन पावर प्रोवाइड करवा देता हूँ। पर वहीं कोई एक नया आके खड़ा हो जाता है, कोई खुद ही अपने सेटअप्स करने लग जाते हैं, वहाँ उनको मैन पावर की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। शुरुआत में लोग आ जाते हैं, पर 1-2 महीने बाद सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम चल पड़ता है कि भैया ये रेस्टोरेंट नहीं चलने वाला है, या ये मेरी तनख्वाह यहाँ पे नहीं देंगे। क्योंकि और जो कि आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी काफ़ी अब समझदार हो चुके हैं। उसके बाद फूड ट्रायल्स में तकलीफ़ें आती हैं, क्योंकि जो अगर आप खुद ही फूड ट्रायल्स चेक कर रहे होते हैं, अगर आप खुद ही अपने सेटअप्स कर रहे होते हैं, तो आपको यही नहीं पता होता कि इंग्रेडिएंट चिली चिकन का टेस्ट ऐसा होना चाहिए, बर्गर का टेस्ट ऐसा होना चाहिए, बिरयानी ऐसी बननी चाहिए, वैसी बननी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप एक कंसल्टेंट को हायर करते हैं या एक ऐसे बंदे को हायर करते हैं जिन सब चीज़ों का मालूम है, तो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। मार्केटिंग में यहाँ पे होता है कि आप अपने जो ब्लॉगर्स हो गए या आप अपनी जो डिजिटल या फिजिकल मार्केटिंग में बोलता हूँ, उसका सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारे आजकल ऑनलाइन चीज़ें हैं जहाँ कि आप पैसे पे करके उनको ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यही सारी दुख और तकलीफ़ें होती है जो कि एक्चुअल ग्राउंड में रियलिटी होती है। पैकेजिंग का मैं भूल गया, पैकेजिंग में आपको ये समझ नहीं आता कि मुझे एक बॉक्स कहाँ से लेना है। हर कोई चाहता है सस्ता सामान ले ले, अच्छा सामान ले ले, पर जो बॉक्सेस वगैरह कहाँ से प्रिंट करवाने, कितना उनका डायामीटर होना चाहिए, पैकेजिंग के अलावा मुझे साथ में क्या देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, यही सारी वो एक आप बोल दीजिए जो पेन के हमारे पॉइंट्स होते हैं और जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ें देते हैं।
यही सारी चीज़ें हम लोग अगर हम लोग जॉब में रहते हैं तब भी करते हैं, यही सारी चीज़ें जब हम लोग किसी के लिए एक कंसल्टेंसी करते हैं, यही सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो बहुत ही एक आप बोल दीजिए हेडेक वाला काम होता है, पर हम लोग फिर भी पूरी मेहनत के साथ किसी के भी सेटअप को करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं ताकि उनका सेटअप सफल हो। और जब उनका सेटअप सफल होता है तो हम लोगों के लिए एक तरीके से रिज़ल्ट आता है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी तारीफ़ होती है, हमारे काम की तारीफ़ होती है और हमें और भी आगे काम मिलता है। तो यही सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी अगर आपके दिमाग में भी चल रहा है कि भाई आपको कोई सेटअप करना है तो मेरा नीचे नंबर दिया है, आप उसे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।